हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंदिरा गांधी कैनल नहर कमांड एरिया के बारे में। बेसिकली ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बहुत अच्छी तरह से बात करी थी। कॉन्सेप्ट कहां से निकल के आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसको हमने समझा, जाना, सारी चीजें। अब हम अगर आगे बढ़ते हैं एक कदम, तो यहां पे आपको क्या मिल रहा है? इंदिरा गांधी कैनल। कैनल यानी क्या होता है? नहर होती है। नहर में कभी नहाए हो? नहीं नहाए होंगे, ठीक है। तो जो कैनल सिस्टम है, इंदिरा गांधी कैनल सिस्टम, उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में केस स्टडी के फॉर्म में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। आई होप आपको टॉपिक की एसेंस समझ में आ गई कि टॉपिक आखिरकार किस बारे में है। तो बेसिकली टॉपिक में आपको एक केस स्टडी दी गई है। उस केस स्टडी में आपको ये कैनल प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना है। तो इंदिरा गांधी कैनल, प्रीवियसली नोन एज राजस्थान कैनल, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनल सिस्टम इन इंडिया। ठीक है। तो इंडिया में जिससे अगर आप देखेंगे तो इंडिया क्या है? एक एग्रेरियन कंट्री है। यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, तो कहीं पे तो आपको पानी मिल रहा है पर्याप्त, लेकिन कहीं कहीं पे क्या है? आपको पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो वो कैसे क्या व्यवस्था करना पड़ती है? तो पानी की व्यवस्था के लिए आपको इंद्रदेव से हाथ तो जोड़ना पड़ती है कि बारिश करवा दो। उसके अलावा आपको यह भी करना पड़ता है कि मतलब क्या है? सोर्स ऑफ इरिगेशन डेवलप करना पड़ते हैं। जैसे वेल हो गए, ट्यूबवेल हो गए। तो वैसे ही मेगा प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स में आप क्या देखेंगे? मेगा प्रोजेक्ट्स में कैनल सिस्टम वगैरह डेवलप होना, डैम्स का डेवलप होना। आप जो डैम में इतना पानी भरते हैं, तो पानी मछली पकड़ने के लिए नहीं भरते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि नहर के रास्ते वो पानी को लोगों के खेतों तक पहुंचाया जाए। ठीक है। वो डैम में जो पानी है वो अर्बन सेंटर्स में ड्रिंकिंग वाटर की तरह सप्लाई किया जाए। तो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर हुआ? तो अब यहां पे हम इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया के पर्सपेक्टिव से सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है कि प्लानिंग आप कर रहे हैं, तो प्लानिंग सस्टेनेबल है कि नहीं, उस चीज को समझेंगे। एसेंस समझ में आ गई? पूरा टॉपिक एक साथ कवर करके चैप्टर को स्वाहा बोलते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। सेकंड चीज जो है वो ये है कि अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, स्पेशल क्लासेस होती हैं, बहुत सारे क्विज होते हैं, पोल्स होते हैं, और तरह तरह के आपको प्रिपरेशन के लिए कह सकते हैं कोर्सेज मिल सकते हैं। सभी कोर्सेज में सभी फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए ऑल व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज टू यूज द कोर्स, यूज द कोड DIGRAJ दिगराज। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रही कहानी हमारी। इंदिरा गांधी कैनल, ये तो बता दिया मैंने आपको, प्रीवियसली नोन एज राजस्थान कैनल, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनल सिस्टम इन इंडिया। ठीक है। कंसीव्ड बाय कुंवर सेन। ठीक है। इन 1948 द कैनल प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड ऑन 31 मार्च 1958। ठीक है। तो ये सिविल इंजीनियर थे कुंवर सेन, इनका मतलब योगदान रहा है उस चीज में। और ये जो है कैनल प्रोजेक्ट जो है, तो इसको लॉन्च किया गया 31 मार्च 1958 में लॉन्च किया गया। बेसिकली अगर आप रिकॉल भी करोगे पॉलिटिकल साइंस वगैरह में आपने जो पढ़ा है, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, तब आपको बेहतरीन तरह से समझ में भी आ जाएगी चीजें। क्या कि हमारा इनिशियल फोकस ही एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट में था, और वही चीज आपको यहां देखने को मिल रही है, वही चीज यहां निकल के आएगी। ठीक है। तो देख, कैनल ओरिजिनेट्स इन हरिके बैराज इन पंजाब एंड रन्स पैरेलल टू पाकिस्तान बॉर्डर एट एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर इन थार डेजर्ट मरुस्थली ऑफ राजस्थान। ठीक है। तो यहां पे क्या बताया गया है कि ये ओरिजिनेट कहां होती है? देखो, तो हरिके बैराज, बैराज क्या होता है पता है? बैराज एक तरह से जहां पे आप रिवर वाटर को डाइवर्ट करने के लिए, एक डाइवर्जेंस के लिए क्या करते, कंस्ट्रक्शन करते ना, वो बैराज कहलाता है। जैसे गंगा रिवर पे क्या है? फरक्का बैराज है। फरक्का बैराज से क्या है? पानी को डाइवर्ट किया जाता है भागीरथी हुगली रिवर की तरफ। ठीक है। वैसे आप क्या देखोगे कि ब्यास और सतलज रिवर जहां मिलती है और आगे सतलज बन के बहने लगती है, वहां पे एक बैराज कंस्ट्रक्ट किया गया है। इस बैराज का नाम क्या है? ठीक है। इस डाइवर्जेंस का नाम क्या है? हरिके बैराज। तो हरिके बैराज से जो पानी है वो डाइवर्ट किया जाता है इंदिरा गांधी कैनाल में। समझ में आ गया? आप लोकेशन समझ लो, ये राजस्थान है आपका, ये पंजाब है ऊपर। तो हरिके बैराज से पानी को डाइवर्ट किया जाता है, इधर पहुंचाया जाता है राजस्थान में। क्लियर हुआ? वो चीज रहती है। तो द कैनल ओरिजिनेट्स एट हरिके बैराज इन पंजाब एंड रन पैरेलल टू पाकिस्तान बॉर्डर एट एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर इन थार डेजर्ट मरुस्थली ऑफ राजस्थान। बेसिकली यहां ये समझाया गया है कि इधर पाकिस्तान है, ठीक है, पीफ है, पाकिस्तान है। अब ये क्या है? हरिके बैराज से पानी दिया जाता है, और ये पैरेलली पंजाब से होते हुए पूरा वेस्टर्न राजस्थान जो है, इस पार्ट में दौड़ लगा रही होती है ये। ठीक है। ये जो आपको कैनल देखने को मिल रहा है, आपको यहां देखने को मिलेगा। और यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये पाकिस्तान बॉर्डर से एवरेज 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। 40 किलोमीटर और बाहर जाओगे तो आप पाकिस्तान में घुस जाओगे। ठीक है। तो ये वो बताया गया कि रिवर्स, मतलब ये जो कैनल है वो किधर है, क्या है, उसकी लोकेशन बताई गई है। और उसी के साथ साथ अब इसके डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कैसा है? दी टोटल planned length of the system, ठीक है, the total planned length of the system is 9060 किलोमीटर। ठीक है, 9060 किलोमीटर
कैटरिंग टू द इरिगेशन नीड्स ऑफ टोटल कल्चरेबल कमांड एरिया ऑफ 19.63 लाख हेक्टर्स। ठीक है, 19.63 लाख हेक्टर्स का टोटल कमांड एरिया आपको मिल जाएगा। ये क्लियर हुआ? आउट ऑफ द टोटल कमांड एरिया अबाउट 70%, ये डिस्टेंस बता दिया पूरा, और ये बता दिया 19.63 लाख हेक्टर का एरिया जो है वो इससे इरिगेट होता है। फाइन, आउट ऑफ द टोटल कमांड एरिया अबाउट 70% वाज envisaged to be irrigated by flow system and the rest by the lift system। यहाँ पे दो सिस्टम बताए गए। आपको इतनी चीजें समझ में आ गई, कितनी चीजें कि किधर पे है कैनल, कहाँ कंस्ट्रक्ट की गई है, पाकिस्तान से कितनी दूर है, टोटल लेंथ कितनी है, कितने एरिया को इरिगेट कर रही है। ठीक है, 19.63 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि दो तरह से क्या हो रहा है, इरिगेशन को किया जा रहा है। यहाँ पे दो तरह से, कौन कौन से, एक लिफ्ट सिस्टम है और एक फ्लो सिस्टम है। ठीक है, तो फ्लो सिस्टम एंड दी रेस्ट बाय लिफ्ट सिस्टम। तो फ्लो सिस्टम में क्या हो रहा है कि ये आपको खैर मैं भी समझाऊंगा, लिफ्ट सिस्टम और फ्लो सिस्टम आगे अच्छे से समझा दूंगा पिक्चर्स के साथ में। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं अगर, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल। तो द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द कैनाल सिस्टम हैज बीन कैरिड आउट थ्रू 2 स्टेजेस। ठीक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहा है अपने आप में। ऐसे लग रहा है कि हाँ सर नहर बनी होगी, लेकिन ये 19,000 किलोमीटर की नहर बनाना, 9,660 किलोमीटर लंबी, ठीक है, इतनी लंबी रोड बनाना, नहर बनाना, दोनों में फर्क होता है। रोड फिर भी आसान होते हैं, कैनल कंस्ट्रक्शन में आपको कितनी खुदाई करना पड़ती है, उस समय पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो इसका कंस्ट्रक्शन बेसिकली हुआ कैसे, 2 स्टेजेस में कंस्ट्रक्शन हुआ है। 2 स्टेजेस में ऐसा हुआ है कि पहले कमांड एरिया ऑफ स्टेज 1 बना, दूसरा बना है कमांड एरिया ऑफ स्टेज 2। कमांड एरिया ऑफ स्टेज 1 जो है तो वो ऊपर वाला है, गंगानगर हो गया, हरमा, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ना ये स्टेज 1 में आएगा, और बाकी जो बीकानेर जैसलमेर वाला क्षेत्र रहेगा वो कमांड एरिया 2 में डेवलप हुआ था। ठीक है, तो कमांड एरिया 1 जो है तो लाइज इन गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड नदर्न पार्ट ऑफ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के नदर्न पार्ट में आता है। इट हैज जेंटली अंडुलेटिंग टोपोग्राफी एंड इट्स कल्चरेबल कमांड एरिया इज 5.53 लाख हेक्टर्स। ठीक है, तो क्या है, जेंटली अंडुलेटिंग टोपोग्राफी है, ऐसा बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको वो नहीं देखने को मिलेगा कि कह सकते हैं डेजर्ट टोपोग्राफी टाइप का वो देखने को नहीं मिलेगा। और कमांड एरिया जो है, कमांड एरिया मतलब क्या है कि कहां पे स्प्रेडेड है, कितना एरिया में, तो 5.53 लाख हेक्टर में ये स्प्रेडेड है। ठीक है, इरिगेशन इन स्टेज 1 कमांड एरिया ऑफ कैनल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अर्ली 1960। तो शुरुआत में, क्योंकि बात है, दिखती बात है कि ऊपर से पानी पहले इधर ही क्षेत्र में जाएगा, तो इरिगेशन जो है 1960s में ही स्टार्ट कर दिया गया था। सिंपल 1960s में ही इरिगेशन स्टार्ट हो गया था कमांड एरिया 1 का। ठीक है, स्टेज 1 का। अब अगर आते हैं दूसरे वाले पे, तो इस पे क्या है, द कमांड एरिया ऑफ स्टेज 2। ठीक है, द कमांड एरिया ऑफ स्टेज 2 स्प्रेड ओवर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ठीक है, नागौर एंड चूरू डिस्ट्रिक्ट, कवरिंग द कल्चरेबल कमांड एरिया ऑफ 14.10 लाख हेक्टर। तो कमांड एरिया 2 मतलब कमांड एरिया स्टेज 2 जो था यहां पे और वाइड एरिया में चीजों को कवर किया गया। कहां पे है, तो इसके अगर आप स्प्रेड देखोगे तो स्प्रेड ये वाला पूरा, ठीक है, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू वगैरह, ये यहां पे पूरा स्प्रेड हुआ है ये वाले रीजन में। ठीक है, 14.10 लाख हेक्टर जो है, ठीक है, तो इतने एरिया को उसने कवर किया है स्टेज 2 में। बेसिकली डेटा है, फैक्ट्स हैं, ध्यान रखते चलना है। इट कंप्राइजेस डेजर्ट लैंड डोटेड विद शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स एंड द टेंपरेचर सोरिंग टू 50 डिग्री सेल्सियस इन समर। यहां कैनल की ज्यादा जरूरत थी, क्यों, क्योंकि ये जो स्टेज 2 में जहां कमांड एरिया का डेवलपमेंट हुआ ना, वो बेसिकली पूरा हार्डकोर डेजर्ट वाला रीजन है, जहां पे सैंड ड्यून्स शिफ्ट होती रहती है, जहां पे टेंपरेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो यहां पे पानी की सख्त जरूरत थी। और यहां कैनल सिस्टम जाना अपने आप में क्या है, वहां की लैंड के लिए, वहां के कह सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक तरह का वरदान साबित हुआ। ठीक है, द कमांड एरिया ऑफ स्टेज 2 बिगन रिसीविंग इरिगेशन इन मिड 1980s। लेकिन पानी पहुंचते पहुंचते कमांड एरिया 1 के मतलब जो कमांड एरिया स्टेज 1 था और स्टेज 2 में 20 साल का गैप आ गया। ठीक है, तो पहले इनिशियली क्या होता था कि प्रोसेस थोड़ी स्लो होती थी। फिर क्या है, लिफ्ट कैनाल वर्सेस फ्लो चैनल्स। ठीक है, तो लिफ्ट कैनाल और फ्लो चैनल्स 2 अलग अलग तरह के कैनल्स थे, जो मैंने आपको यहां बताया ना। क्या है कि आउट ऑफ द टोटल कमांड एरिया 70% जो है वो फ्लो सिस्टम से चल रहा है, और रेस्ट जो है ना मतलब 30% जो है लिफ्ट सिस्टम से। तो ये लिफ्ट और मतलब लिफ्ट कैनल और फ्लो चैनल्स क्या होते हैं, तो लिफ्ट कैनल की अगर बात करें तो द वाटर इज लिफ्टेड अप टू मेक इट फ्लो अगेंस्ट द स्लोप ऑफ द लैंड, अगेंस्ट द स्लोप ऑफ द लैंड। अब क्या होता है ना, देखो 2 तरीके हैं। आपने कभी बारिश में कीचड़ में मस्ती करी है, खेले हो, ठीक है, पानी कहीं भर जाता था, तो वहां पे पानी भर जाता था, वहां क्या करते थे, हाथ से नालियां बना देते थे, तो पानी जिधर स्लोप रहता था उधर बहते हुए निकल जाता था। कभी अगर ऐसा
टेकरी ऐसी है, मतलब इस तरह का वो है टोपोग्राफी, पानी यहां भरा हुआ है, आप इधर कितनी ही हाथ से नाली बना लो गड्ढे, पानी चढ़ के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि पानी यहां भरा हुआ है ये पानी और ऐसा स्लोप है, तो आप अगर यहां नाली बनाओगे हाथ से तो पानी बह के चले जाएगा, ठीक है। तो अब आपको वही चीज समझना है। फ्लो चैनल्स में क्या होता है, फ्लो चैनल्स में आप क्या देखेंगे कि द वाटर मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ स्लोप, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, लिफ्ट नहीं करना पड़ता है, इट गोज विद द फ्लो, ठीक है, इट गोज विद द फ्लो। तो फ्लो चैनल इज द वाटर फ्लो सिस्टम इन विच द वाटर फ्लोज इन कन्फाइनिंग वॉल्स। तो आप ऐसी नाली बना देते हो, एक कन्फाइनिंग वॉल्स मतलब क्या है, क्या आप एक तरह की टनल टाइप बना देते हो, फाइन। जैसे एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, ये तो अब यहां पे क्या है कि स्लोप जिधर होगा ऐसा आपने वो बना दिया कन्फाइनिंग वॉल्स, उसमें मतलब खुली हुई नहर जो आती है, जो बच्चे रूरल लैंडस्केप से वो समझ जाएंगे, तो खुली हुई नहर में इस तरह से पानी सीधा सीधा बहता चले जाएगा, ठीक है, वो चीज बताई गई है। तो फ्लो चैनल इज एन वाटर फ्लो सिस्टम इन विच द वाटर फ्लोज इन कन्फाइनिंग वॉल्स एट द चैनल इनलेट टू सर्टेन स्टेट एट द आउटलेट, मतलब कहीं से पानी कहीं तक बह के जा रहा है, इनलेट से आउटलेट तक। लेकिन लिफ्ट कैनल में क्या होता है, अगेंस्ट दी स्लोप की बात की जा रही है। अगेंस्ट दी स्लोप क्या हो रहा है कि आप जैसे यहां से पानी को इधर ऊपर चढ़ाना है, ऊपर घाटी है, ठीक है, मतलब क्या है, ऊपर स्लोप है, अगेंस्ट दी स्लोप आपको पानी इधर लेके आना है ऐसे, तो आप इधर कैसे लेके आओगे, तो आपको लिफ्ट करना पड़ेगा, पंप्स वगैरह से पानी को आपको खींच के चढ़ाना पड़ेगा घाटी पे। तो वही चीज बताई गई कि ऑल द लिफ्ट कैनाल्स ऑफ इंदिरा कैनल सिस्टम ओरिजिनेट एट द लेफ्ट बैंक ऑफ द मेन चैनल, ठीक है, चैनल के लेफ्ट बैंक पे, मतलब ये जो है लेफ्ट बैंक जो है, जैसे इधर से पानी बहते आ रहा है तो इस तरफ उसका लेफ्ट बैंक हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या है स्लोपी एरिया है, तो उस कारण से क्या है अगेंस्ट द स्लोप लिफ्ट इरिगेशन किया जा रहा है। और इस तरफ जो है 70% जो कैनल का एरिया है, जो मेन डेजर्ट एरिया है, उधर जो पानी सप्लाई किया जा रहा है, तो वहां पे फ्लो चैनल्स के थ्रू पानी बह के जाता है। समझ में आ रही है ना, चीजें बहुत बेसिक है, तो उस तरह से पानी उस वैसे बह के जाता है। क्लियर हुआ, लिफ्ट कैनल और फ्लो चैनल्स हो गए। अब इंपैक्ट अगर देखा जाए कि आपने सर नहर तो बना ली, इसका इंपैक्ट क्या रहा, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा रहा, तो वही चीज यहां पे बताई गई है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ कैनल इरिगेशन इन दिस ड्राई लैंड हैज ट्रांसफॉर्म्ड इट्स इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। सब कुछ काया पलट हो गई है। सूखे में पानी मिल जाना, ठीक है, भगवान मिल जाने जैसा होता है, सिंपल सी चीज है। तो सूखे क्षेत्र में जब इस तरह से क्या है, इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया का एक्सपेंशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ ना, तो इट कह सकते हैं इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग इट्स इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। समाज बदल गया, वहां का पर्यावरण बदल गया, ठीक है, वहां की अर्थव्यवस्था बदल गई, लोगों के पास पैसा आ गया। क्यों? क्योंकि अब वो खेती कर पा रहे थे, पैसा कमा पा रहे थे, ठीक है। इट हैज इन्फ्लुएंस्ड द एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ द रीजन बोथ पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली। अगर हम इकोलॉजी की बात करें, एनवायरमेंटल कंडीशंस की बात करें, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही तरह के इंपैक्ट हुए हैं। किस पे? एनवायरमेंट के ऊपर। एनवायरमेंट के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह से इंपैक्ट हुआ है वो समझाते हैं। तो द अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड वेरियस अफॉरेस्टेशन एंड पैस्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अंडर सीएडी, ठीक है, सीएडी मतलब क्या होता है, कॉमन एरिया डेवलपमेंट, ठीक है, हैव रिजल्टेड इन ग्रीनिंग द लैंड। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, क्या कि जिस तरह से पानी पहुंचा तो उससे क्या हो गया, सॉइल मॉइस्चर लॉन्गर पीरियड तक सस्टेन कर पाएगा, अफॉरेस्टेशन हुआ, पैस्चर डेवलपमेंट हुआ, तो इन सारी चीजों के चलते क्या है, कॉमन एरिया डेवलपमेंट हुआ, और जिसके चलते ग्रीनिंग ऑफ लैंड, मतलब हरियाली आ गई वहां की जमीन पे, ठीक है। दिस हैज आल्सो हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग विंड इरोजन एंड सिल्टेशन ऑफ कैनल सिस्टम, ठीक है, विंड इरोजन को भी खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि पहले सूखा पड़ रहा था तो हवा के रास्ते सब उड़ रहा होता था, लेकिन अब गीली जमीन है तो मिट्टी ऐसे पूरी जमीन थोड़ी ना उड़ के जाएगी यहाँ पे। तो दिस हैज आल्सो हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग विंड इरोजन एंड सिल्टेशन ऑफ कैनल सिस्टम, ठीक है। तो अब क्या है कि विंड इरोजन नहीं होगा तो कैनल के अंदर मिट्टी भी जमा नहीं होगी, तो कैनल भी प्रॉपर्ली काम करती रहेगी, ठीक है। तो ये फायदे रहे। ये क्या रहा, ये पॉजिटिव इंपैक्ट रहा, ध्यान रखना, अभी पॉजिटिव इंपैक्ट में और बताएंगे। तो आप बोल रहे हैं सर ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव क्या है? तो नेगेटिव इंपैक्ट बेसिकली ये रहा है, जो इंदिरा गांधी कैनल सिस्टम रहा है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट ये रहा कि जब पानी आ गया तो लोगों ने भक्का भूर तरीके से पानी का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो द इंटेंसिव इरिगेशन एंड एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर हैज लेड टू द इमर्जेंस ऑफ ट्विन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है। दो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स निकल के हमारे सामने, वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी, ठीक है। वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है कि खेतों में इस तरह से पानी भरने लगा और सॉइल जो है, तो अब क्या है कि एक्सेसिव इरिगेशन जब हुआ, इंटेंसिव इरिगेशन जब हुआ, तो सॉइल के अंदर के जो सॉल्ट पार्टिकल्स थे वो डिपॉजिट होने लगे इस तरह से, ये प्रॉब्लम्स देखने को मिली, ठीक है। उसके अलावा और पॉजिटिव नेगेटिव की अगर बात की जाए तो इंट्रोडक्शन ऑफ कैनल इरिगेशन हैज ब्रॉट अबाउट अ परसिटेबल ट्रांसफॉर्मेशन इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ऑफ द रीजन, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि मतलब है ना, कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो एरिया था तो वहां पे पानी मिल जाना वरदान की तरह हो गया। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बहुत आपको ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला। सॉइल मॉइस्चर हैज बीन लिमिटिंग फैक्टर इन सक्सेसफुल ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन दिस एरिया, ठीक है। तो अब क्या है, सॉइल मॉइस्चर पहले रिटेन नहीं होता था, पानी है तो सॉइल मॉइस्चर को आप रिटेन करके रख पा रहे हो, जिससे खेती बेहतरीन हो पाएगी, ठीक। स्प्रेड ऑफ कैनल इरिगेशन has led to increase in cultivated area and intensity of cropping, ठीक है। जैसे जैसे क्या है, कैनल इरिगेशन जो है, स्प्रेड ऑफ कैनल इरिगेशन has led to the increase in cultivated area and intensity of cropping, ठीक है। क्रॉपिंग की इंटेंसिटी में भी एक
बदलाव आ गया कि अब लोग क्या है साल की 2-2 3-3 फसल उठा पा रहे हैं। क्रॉपिंग पैटर्न भी जो है तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप, क्योंकि पानी है, अब पानी तो चावल की खेती कर देंगे वो, हाँ ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिल रहे थे वहां के लैंडस्केप में, कब, जब इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया का डेवलपमेंट हो गया। फाइन, तो पूरा का पूरा क्षेत्र जो उसमें परिवर्तन आया। फिर क्या है, ट्रेडिशनल क्रॉप्स, आपने इनफैक्ट पढ़ा भी था ना इसी चैप्टर में, हमने क्या पढ़ा था कि कहीं कहीं जैसे अगर आप देखोगे तो कहीं जो हमने ड्रॉट प्रोन एरिया वाले प्लानिंग टॉपिक में देखा था कि वेस्टर्न राजस्थान में क्या है, एक बड़ा चेंज आया। कैसे चेंज आया, वहां के एरिया को आपने ड्रॉट प्रोन एरिया से कैसे बाहर निकाल लिया, तो वहां ये प्लानिंग का इंप्लीमेंटेशन हुआ है, ठीक है। ये प्लानिंग थी, इस प्लानिंग का इंप्लीमेंटेशन हुआ और आपको वो चेंज देखने को मिल रहा है। और ग्राउंड समझ में आ रहा है। केस स्टडी पे क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द केस स्टडी ऑफ इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया, ठीक है। व्हाट आर द चैलेंजेस, इस तरह से कुछ क्वेश्चन बन सकता है। तो अब वो आया समझ में। फिर क्या, ट्रेडिशनल क्रॉप्स, ठीक है। तो स्प्रेड ऑफ कैनल इरिगेशन हैज लेड टू द इंक्रीज इन कल्टिवेटेड एरिया एंड इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग, ठीक है। द ट्रेडिशनल क्रॉप्स सोन इन द एरिया, ठीक है, जैसे ग्राम, बाजरा, ज्वार has been replaced by the wheat, cotton, groundnut and rice। तो ये सारी वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स की अब खेती की जाने लगी है। तो ये आप चेंज लिख सकते हैं पॉजिटिव नोट पे। नेगेटिव पे सिंपल ये रहेगा कि जो इंटेंसिव इरिगेशन हुआ है, तो नो डाउट इनिशियली हैज लेड टू ट्रेमेंडस इंक्रीज इन एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो एग्रीकल्चर और लाइवस्टॉक प्रोडक्टिविटी में इनिशियल लेवल पे बहुत ट्रेमेंडस इंक्रीज देखने को मिला, जैसा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के केस में भी देखने को मिला था। लेकिन सब्सिक्वेंटली क्या समझ में आता है, लॉन्ग रन में दिस हैज आल्सो कॉज्ड वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी, ठीक है। वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी का कारण बना है, एंड दस इन द लॉन्ग रन इट हैम्पर्स द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। और फिर क्या होता है लॉन्ग रन में, जैसे आप देखोगे तो एग्रीकल्चर की सस्टेनेबिलिटी के सामने क्वेश्चन आ गया। किस तरह से आज तो खेती कर लोगे आप, वाटर लॉगिंग हो रही है, पानी भर रहा है जमीन में, जमीन क्या हो रही है, एक तरह से पिट में कन्वर्ट होती जा रही है, कीचड़ वाली, दलदल वाली हो रही है, सैलिनिटी बढ़ते जा रही है। तो क्या आगे ये इसी जमीन पे आप खेती कर पाओगे, नहीं ना। तो वही वाला पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो अब इसी के लिए सवाल यहाँ, मतलब देखो ट्रांजिशन हो रहा है। तो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लानिंग तो हो गया था हमारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली चीज पढ़ रहे हैं, उस कंटेक्स्ट में केस स्टडी पढ़ रहे हैं। तो आपने इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया का केस स्टडी देखा कि क्या है वो। अब आपको यह भी पता है कि चलो पॉजिटिव था लेकिन वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है, ये वाला पॉइंट पढ़ा ना, इट हैम्पर्स द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इन दैट एरिया। तो इसके लिए सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करने के लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है। मेजर्स फॉर प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, वो पॉइंट अब यहां पे डिस्कस करेंगे हम। तो द इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट हैज बीन क्वेश्चन बाय वेरियस स्कॉलर्स, ठीक है। तो अलग अलग स्कॉलर्स ने इस चीज को क्वेश्चन किया है। उन्होंने बोला है, क्या बोला है कि जो सस्टेनेबिलिटी है किस चीज की, इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट की, वो कितनी है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया। और कारण क्या है क्वेश्चन मार्क लगाने का, तो देयर व्यू पॉइंट हैज लार्जली बीन वैलिडेटेड बाय द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट इन दिस रीजन। मतलब जिस तरह से वहां पे घटनाएं घट रही है, कैसे घटनाएं घट रही है, घटना ऐसे घट रही है कि जो आपको लैंडस्केप में वहां चेंज आते देखने को मिल रहा है ना, उसके चलते क्या उनके इस पॉइंट को और वैलिडेशन मिल गया है, ठीक है। तो कोर्स ऑफ डेवलपमेंट इन दिस रीजन टेकिंग ड्यूरिंग द लास्ट 4 डिकेड्स व्हिच हैज रिजल्टेड इन द डिग्रेडेशन ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। तो नो डाउट आपको वहां, आपने वहां पानी पहुंचाया, लेकिन पानी पहुंचा के हरियाली लाए और उस हरियाली के साथ साथ आपने वहां की जमीनें बंजर कर दी है। तो जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, तो इस चीज को देखते हुए ये चीज वैलिडेट करती है वहां के स्कॉलर्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू कि इंदिरा गांधी कैनाल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, इसकी सस्टेनेबिलिटी कितनी है, सस्टेनेबिलिटी कितनी है। तो इट इज हार्ड फैक्ट दैट अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द कमांड एरिया रिक्वायर्स मेजर थ्रस्ट अपॉन measures to achieve ecological sustainability. Each and every word is having a spirit in itself, ठीक है, हर शब्द की एक स्पिरिट होती है। तो अब यहां पे वही बताया गया, क्या बताया गया, मेजर्स क्यों जरूरी है, क्योंकि स्कॉलर्स ने हाईलाइट किया और उनका जो पॉइंट वो हाईलाइट कर रहे थे वो वैलिडेट भी हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो जो एरिया है वहां पे आपको डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है फिजिकल एनवायरमेंट में, फिजिकल एनवायरमेंट में डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है कमांड एरिया में, ठीक है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक मेजर थ्रस्ट देना पड़ेगा ताकि आप क्या है इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर कर पाओ। फाइन, तो यहां पे वही बताया गया कि 5 ऑफ द 7 मेजर्स, ठीक है, 7 में से 5 जो है, 5 ऑफ द 7 मेजर्स proposed to promote sustainable development in the command area are meant to restore ecological balance, ठीक है। इसी के लिए आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए यहाँ पे कुछ सजेशन दिए गए। तो इन सजेशन में से ये जो 7 सजेशन आगे हम पढ़ने वाले हैं, इसमें से 5 तो क्लियरली आपको ये बता रहे हैं, शुरुआत के 5 जो है, शुरुआत के 5 क्लियरली ये बता रहे हैं क्या कि किस तरह से आप इन चीजों पे काम करते हुए इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर कर पाओगे, सस्टेनेबल वे में एक लंबे समय तक चीजों को संभाल पाओगे, चला पाओगे, ठीक है। चलो, तो पॉइंट्स क्या क्या देखो। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी। पानी है तो इसका मतलब नहीं, जैसे बोलते हैं ना घर में टंकी में पानी है तो इसका मतलब नहीं बहा दो, ठीक है, आप एक प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी लेके आओ, दिस इज द पॉइंट।
फाइन। तो द कैनल प्रोजेक्ट एनविसेजेस प्रोटेक्टिव इरिगेशन इन स्टेज वन में जहां आपके पास पानी है और जमीन भी अच्छी है, तो वहां पे ऐसा नहीं है कि बस करे जाओ खेती, वहां प्रोटेक्टिव कह सकते हैं इरिगेशन होना चाहिए। दूसरी जगह आप एक्सटेंसिव इरिगेशन ऑफ क्रॉप एंड पैस्चर डेवलपमेंट कर सकते हो स्टेज 2 वाले एरिया में, बीकानेर के नीचे, बीकानेर जैसलमेर वाले क्षेत्र में। ठीक है, ये बताया पहली चीज ये हो गया। ठीक है, पहला सजेशन ये था। तो इससे क्या होगा कि आप जब प्रॉपरली क्या होगा, प्रॉपर जैसे आप देखेंगे स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन होगा वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी का, तो उसका फायदा मिलेगा आपको। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट ये रहा है, इन जनरल द क्रॉपिंग पैटर्न शैल नॉट इंक्लूड वाटर इंटेंसिव क्रॉप। ठीक है, जो क्रॉपिंग पैटर्न होगा उसमें वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को इंक्लूड नहीं किया जाए। क्या इंक्लूड करें तो सर, ठीक है, उसमें आप ऐसी क्रॉप्स को इंक्लूड करो जो कम पानी में भी चल जाए, जैसे सिट्रस फ्रूट वगैरह हो गए। ठीक है, क्योंकि आप अगर क्या कर रहे हैं, चावल की खेती कर रहे हैं, तो पानी है आपके पास, लेकिन आइडियली इट इज नॉट सूटेड ओवर देयर ना, क्यों आप पानी वहां पे गवा रहे हो। तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप की जगह क्या करो, it shall be adhered to and people shall be encouraged to grow plantation crops such as citrus fruits etc. फाइन। तीसरा पॉइंट क्या है, जैसे कॉमन एरिया डेवलपमेंट जो है, तो कॉमन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होता है, वो लोग मिलकर देखते हैं कि चीजें सही रहे। ठीक है, तो कॉमन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम सच एज, ठीक है, लिनरिंग ऑफ वाटर कोर्सेस, लैंड डेवलपमेंट एंड लेवलिंग एंड वाराबंदी सिस्टम। अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूं। अब नहर में आपने क्या देखा, एक तो फ्लो चैनल्स होंगी, दूसरा लिफ्ट सिस्टम होगा, तो लिफ्ट सिस्टम को तो अभी एक तरफ रख दो। ठीक है, लेकिन ये जो दूसरा वाराबंदी सिस्टम है, लिनरिंग ऑफ वाटर कोर्सेस, लैंड डेवलपमेंट एंड लेवलिंग, ये क्या है कि इस चीज पे आपको ध्यान देना होगा। जैसे आपने देखा भी होगा, अगर आप कहीं नहर वगैरह के पास में गए हैं, तो जो नहर रहती है ना, वहां पे इस तरह के क्या बना दिए जाते हैं थोड़े थोड़े, जैसे हम इनको क्या बोलते हैं कि बम्बा जो है, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज में बम्बा बोल देते हैं कहीं। ठीक है, तो ऐसा जहां से पानी फ्लो हो रहा है ना, तो बम्बे में डुच्चा लगा दो इन द सेंस कि उसको बंद कर दो। फाइन। तो यहाँ पे क्या है, इस तरह से बंद क्रिएशंस वगैरह होते हैं, जहां पे आप क्या कर देते हैं, पानी के फ्लो को डाइवर्ट कर सको, मतलब बोल सकते हैं मिनी गेट्स या फिर बोल सकते हैं कि जुगाड़ू गेट्स टाइप के। तो वो वाराबंदी सिस्टम में आप क्या है, जैसे यहां आपने बंद कर दिया, इसको वाराबंदी बंद कर दिया, तो इस तरफ जिसके खेत है अभी उसको पानी नहीं दे रहा है, हम 2 दिन के लिए इस तरफ जिसका खेत है, इस तरफ जिसका खेत है, और ये जहां से पानी आ रहा है, 3 डायरेक्शन वालों को दे दिया है। फिर क्या है, यहां हमने बंद कर दिया, यहां हमने बंद कर दिया, तो अब इस तरफ जिनके खेत है उनको पानी जाने दो आगे। ठीक है, तो इस तरह से वाराबंदी सिस्टम होना चाहिए, जिससे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैनल वाटर का इन कमांड एरिया ऑफ आउटलेट शैल बी इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड टू रिड्यूस दी कन्वेयंस लॉस ऑफ वाटर। क्योंकि पानी अब क्या है, फ्लो चैनल में जब जाएगा तो ऊपर से कुछ तो सूरज दादा चूस लेते हैं पानी को। ठीक है, एक तो गर्मी वहां तेज, दूसरी चीज क्या है, लॉस भी होता है इस तरह से कि पानी किसी के खेत में जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी वहां से बहता जा रहा है। तो ये वाराबंदी सिस्टम पे लिनरिंग ऑफ वाटर कोर्सेस, ठीक है, उसको प्रॉपर क्या किया जाए, मतलब बोलते हैं ना कैनल क्लीनिंग वगैरह, इन सारी चीजों पे, लैंड डेवलपमेंट, इन पे भी फोकस किया जाए। फाइन। तो जिससे क्या होगा कि आप ये जो आपने पूरा कमांड एरिया प्रोजेक्ट डेवलप किया है नहर सिस्टम, ठीक है, तो इसको आप क्या कर पाओ, सस्टेनेबल वे में लंबे समय तक विदाउट डैमेजिंग द लैंड चला पाओ। क्लियर हुआ। द एरियाज अफेक्टेड बाय वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी, ठीक है, तो जिन एरियाज में वाटर लॉगिंग हो रही है, सॉइल सैलिनिटी हो रही है, तो उनको क्या किया जाए, उन्हें रिक्लेम किया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए। सिंपल सी चीज है, ध्यान रखना। ये पॉइंट अगर बनता है, व्हाट आर द मेजर्स फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया, तो आपको ये सारे मेजर्स लिखना रहेंगे। स्पेसिफिकली स्टार्टिंग के 5 तो ध्यान रख ही लेना। क्या है स्टार्टिंग के 5 हमारे, तो आप सबसे पहले वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी की बात करेंगे। दूसरे पे आप क्या करेंगे कि क्रॉपिंग पैटर्न वाटर इंटेंसिव नहीं होना चाहिए। तीसरे में आप क्या कहेंगे कि जो कॉमन एरिया डेवलपमेंट में वाराबंदी सिस्टम, लिनरिंग ऑफ वाटर कोर्सेस, लैंड डेवलपमेंट, लेवलिंग, इन सारी चीजों पे फोकस किया जाए। ठीक है, जहां वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी हुई है उसको रिक्लेम किया जाए। 5वां पॉइंट क्या आ गया आपका कि इको डेवलपमेंट थ्रू अफॉरेस्टेशन, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन, पैस्चर डेवलपमेंट इज नेसेसरी। मतलब पानी है आपके पास तो आप अफॉरेस्टेशन पे फोकस करो, ठीक है, पेड़ लगाओ, उसके साथ साथ शेल्टर बेल्ट बनाओ कि जो विंड के कारण क्या होता है, अगर नुकसान हो रहा है तो उसको चेक किया जा सके। शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन, पैस्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो फ्रजाइल एनवायरनमेंट है, मतलब स्टेज 2 के जो एरिया है तो वहां पे सैंड ड्यून्स वगैरह भी है, तो वहां पे आप क्या सॉइल इरोजन वगैरह से बच सकते हो अगर शेल्टर बेल्ट बना दिया आपने। कनेक्ट कर पा रहे हो मेरी बात को। तो ये सारे सजेशन दिए गए, ये सारे मेजर्स लिए जाना चाहिए। उसके अलावा यहां पे 2 चीज ये भी बताएगी, देखो ये तो डायरेक्टली लैंड को मतलब कह सकते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में आपकी मदद करेगी। उसके अलावा क्या है, सोसाइटल लेवल पे भी कुछ मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो दी सोशल सस्टेनेबिलिटी इन द रीजन कैन बी अचीव्ड ओनली इफ लैंड allottees having poor economic background are provided educate, financial and institutional support for cultivation of land। अब क्या होता है ना, जैसे मान लो क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, प्रॉपर एक वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, या फिर आप कह रहे हैं क्या वाराबंदी सिस्टम वगैरह, तो जो गरीब इंसान होगा जिसे लैंड मिली है ना, तो वो इन्वायरमेंट के बारे में नहीं सोचेगा, वो तो ये सोचेगा मेरा कॉस्ट कैसा बच जाए, क्योंकि वो बेचारा वैसे ही उसके पास पैसे नहीं है।
ठीक है। तो वहां पे यही बताया गया कि सोशल सस्टेनेबिलिटी ऐसे होगी कि अगर कोई अलॉटी है जिसके पास में लैंड जो है वो गरीब है, तो ये इंश्योर किया जाए कि वो क्या करे, मतलब उसको फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दिया जाए ताकि वो सस्टेनेबल तरीके से अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को फॉलो कर पाए। ठीक है, वो चीज बताई गई। दूसरा, इसी के साथ साथ एक और देखोगे तो सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे एक सोशल सस्टेनेबिलिटी होगी, एक इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो द इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इन द रीजन cannot be attained only through development of agriculture and animal husbandry। पानी से सिर्फ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पे आप फोकस करके सस्टेनेबिलिटी अटेन नहीं कर पाओगे, आपको दूसरे एस्पेक्ट्स पे भी फोकस करना पड़ेगा। वो क्या है दूसरे एस्पेक्ट्स? तो द एग्रीकल्चरल एंड द अलाइड एक्टिविटीज have to be developed along with other sectors of economy। ठीक है, एग्रीकल्चर और दूसरी अलाइड एक्टिविटीज को भी डेवलप करना पड़ेगा। This shall lead to diversification of economic base and establishment of functional linkages between basic villages, एग्रो सर्विसेज सेंटर्स एंड मार्केट सेंटर्स। ठीक है, तो इन चीजों पे भी फोकस किया जाए कि आप एग्रो सर्विसेज पे फोकस करो, ठीक है, मार्केट सेंटर्स पे फोकस करो, मतलब आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपने आप को, सिर्फ कहां एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से बाहर निकल के आना पड़ेगा। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर्स फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया। समझ में आया? बड़ा प्यारा सा टॉपिक था, थोड़ा सा लेंथी था आई नो, क्योंकि हमने दोनों टॉपिक एक साथ क्लब कर दिए। तो आपको इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया क्या है और क्या मेजर्स लिए जाना चाहिए सस्टेनेबिलिटी के लिए, ये दोनों ही एस्पेक्ट समझ में आ गए। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहां पे होता है कंप्लीट, स्वाहा। ठीक है, पूर्ण आहुति देते हैं। अब क्या कहानी है? अब आगे कहानी है कि नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका वो भी बहुत इजी गोइंग है, अब पहले पढ़ चुके उस कंटेक्स्ट से जुड़ा हुआ चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वीडियो से ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट, आपको सारी चीजें समझ में आ गई है। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।